हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल केस स्टडी। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट केस लॉ की डिटेल वीडियो मिल जाएगी और लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको इंपॉर्टेंट एक्ट्स के शॉर्ट वीडियोज़ देखने हैं चैप्टर वाइज, या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने हैं यूजीसी नेट और जुडिशरी से रिलेटेड, तो भी आप जो है शॉर्ट्स में जाके देख सकते हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए लीगल केस स्टडी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ के एक बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ के बारे में, जो कि है पेप्सी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड वर्सेस हिंदुस्तान कोको कोला लिमिटेड। केस का साइटेशन है 2003-27 PTC 305 DEL। यहाँ पे PTC जो है उसका मतलब है पेटेंट, ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट, और DEL का मतलब है दिल्ली। ये केस दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा सुना गया था। इस केस में डबल जजेस की बेंच थी, ऑनरेबल जस्टिस उषा मेहरा एंड OP द्विवेदी। इस केस का जजमेंट 1 सितंबर 2003 को दिया गया था दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा। अब हम देख लेते हैं कि इस केस में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे इस केस का, फिर हम केस के फैक्ट्स देखेंगे, फिर केस के इश्यूज देखेंगे, और लास्ट में केस का जजमेंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस केस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। पेप्सी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड वर्सेस हिंदुस्तान कोको कोला लिमिटेड, विच डील्ड विद ट्रेडमार्क लॉ, comparative advertising and intellectual property right in India. This case originates from a conflict where a multinational corporation accused a local entity of infringing an unauthorized use of registered trademark. तो ये जो पूरा केस है ये पेप्सी और कोको कोला कंपनी जो थी उन दोनों के बीच हुआ था। और इस केस में जो है कोर्ट ने जो है काफ़ी सारे जो है गाइडलाइंस दी थी, और इस केस का जो जजमेंट था वो एक लैंडमार्क जजमेंट है कि दो कंपनियां जब एडवर्टीजमेंट करती हैं अपना, तो वो किन किन बातों का ध्यान रखें ताकि जो दूसरी कंपनी है, जो कॉम्पिटिटर कंपनी है, उसकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जैसे कि ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, उन चीज़ों का जो है वायलेशन ना हो। द कोर्ट एड्रेस द बाउंड्रीज ऑफ कंपैरेटिव एडवर्टाइजिंग, होल्डिंग दैट वेल परफ्रे इज परमिशेबल, एडवर्टीजमेंट कैन नॉट denigrate competitors' product. This case set important precedent in the trademark law and the ethics of advertising, balancing freedom of speech with the fair trade practice. अब इस केस में जो है कोर्ट ने काफ़ी सारी बाउंड्रीज जो है वो तय कर दी थी कि जो आप जो इस मतलब दिखावटी तरीके से जो एडवर्टीजमेंट दिखा रहे हैं एक दूसरे कॉम्पिटिटर के खिलाफ, तो उतने तक तो परमिशेबल है, बट ये नहीं कि आप एडवर्टीजमेंट के नाम पे जो है दूसरा जो कॉम्पिटिटर है उसके प्रोडक्ट को बिल्कुल ही ख़राब बता दे या फिर डिफेम कर दे। तो उस तरीके की चीज़ें आप नहीं कर सकते। मतलब एक एथिक्स होनी चाहिए कंपटीशन के बीच में, और एडवर्टीजमेंट जो भी आप दिखा रहे हैं उसका भी एक एथिक्स होना चाहिए। फ्री स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उस पर भी रिस्ट्रेंट है कि भाई एक हद तक ही आप वो कर सकते हैं, ये नहीं कि आप किसी दूसरे कॉम्पिटिटर या दूसरी कंपनी को डिफेम करें। तो अब इस केस के फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। पेप्सी कंपनी इनकॉर्पोरेशन along with PepsiCo Holding Limited and Pepsi Food Limited, the appellant plaintiff before the trial court filed suit against Hindustan Coca-Cola and others. तो यहाँ पे जो पेप्सी कंपनी होती है वो जो है पेप्सी कंपनी इनकॉर्पोरेशन होती है, उसकी जो कई सारी सिस्टर कंपनीज होती है जैसे कि पेप्सिको इंडिया होल्डिंग लिमिटेड या फिर पेप्सी फूड लिमिटेड। तो ये सारी जो कंपनियां होती हैं ये अपीलेंट होती हैं। इससे पहले जब ये केस ट्रायल कोर्ट में जाता है दिल्ली हाई कोर्ट से पहले, तो उसमें जो पेप्सी कंपनी होती है वो प्लेंटिफ होती है, बट वहाँ से जो ऑर्डर आता है उससे पेप्सी कंपनी जो है वो सेटिस्फाई नहीं होती है, तो वो दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करती है। तो जब कोई भी व्यक्ति ऊपर कोर्ट में जो है अपील करता है तो वो अपीलेंट हो जाता है। फाइल अ सूट अगेंस्ट द हिंदुस्तान कोको कोला एंड अदर। तो यहाँ पे जो पेप्सी कंपनी है वो हिंदुस्तान के खिलाफ केस फाइल करती है। Along with this suit, appellant filed an application for grant of ad interim injunction seeking order restraining the respondent from in any manner infringing upon the registered trademark of appellant. अब यहाँ पे जो फाइल किया जाता है, सूट फाइल किया जाता है, केस फाइल किया जाता है, उसमें जो पेप्सी कंपनी होती है वो सबसे पहले तो एड इंटरिम इंजंक्शन मांगती है हाई कोर्ट से कि भाई जितने भी ऐड दिखाए जा रहे हैं कोको कोला के द्वारा, जो कि पेप्सी का आरोप होता है पेप्सी कंपनी का कि उसको जो है डिफेम कर रहे हैं, उसके ट्रेडमार्क और कॉपीराइट का उल्लंघन कर रहे हैं, तो उसको सबसे पहले जो है उस पर रोक लगाई जाए। ऑर्डर ऑफ रिस्ट्रेनिंग द रिस्पॉन्डेंट फ्रॉम द मैनर ऑफ इन्फ्रिंजिंग। तो यहाँ पे जो उसके जो पेप्सी कंपनी के जो ट्रेडमार्क है उसको इन्फ्रिंज किया जा रहा है, उस पर जो है एक तरीके से रोक लगाई जाए। बाय यूज ऑफ द वर्ड पेपे विच अकॉर्डिंग टू द अपीलेंट इज डिसेप्टिवली सिमिलर टू दैट ऑफ द अपीलेंट प्रोडक्ट पेप्सी इन द एडवर्टीजमेंट एंड कमर्शियल। अब यहाँ पे जो कोको कोला कंपनी होती है वो अपना कुछ एडवर्टीजमेंट दिखाती है इस तरीके से, जिसमें कि वो सेम वैसी बोतल दिखाती है जो पेप्सी कंपनी की होती है नीले कलर में, और उसके ऊपर जो स्टिकर जो लगा होता है ब्रांड का नेम वो पेप्सी की जगह पेपे लगा होता है, पेपी लगा होता है। तो अब यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर पेप्सी कंपनी जो है पूरा केस फाइल करती है कि भाई ये हमारे जो ब्रांड है उसको जो है डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, हमारे ट्रेडमार्क का वायलेशन किया जा रहा है। Restraint order was also sought from
infringing upon the copyright of the appellant in the word ये दिल मांगे मोर in television commercial including copying the roller coaster commercial of the appellant। और यहाँ पे जो पेप्सी कंपनी होती है वो ये भी कहती है कि जो उनके जो ऐड का जो वर्ड है ये दिल मांगे मोर, इसका भी उन्होंने जो है इसका उनके पास कॉपीराइट है। और जो रोलर कोस्टर कमर्शियल है, मतलब जिस तरीके से वो ऐड दिखाया जाता है वो उसका भी उनके पास कॉपीराइट है, तो इसका भी जो है वायलेशन हो रहा है, तो इस पर भी जो है रोक लगाई जाए। कोका कोला कंपनी का जो ऐड चल रहा है उस पर। हिंदुस्तान कोका कोला लिमिटेड एंड कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द रिस्पोंडेंट डिफेंडेंट इन द सूट कंटेस्टेड द सैड एप्लीकेशन। अब यहाँ पे जो हिंदुस्तान कोका कोला लिमिटेड होता है और जो कोका कोला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड होता है ये रिस्पोंडेंट होता है यहाँ पे, और जब ये केस जो है उसमें था, ट्रायल में था, तो वहाँ पे वो डिफेंडेंट होता है। द अपीलेंट इज रजिस्टर्ड ऑनर ऑफ द मार्क पेप्सी, पेप्सी कोला एंड ग्लोबल डिवाइस। अब यहाँ पे जो पेप्सी कंपनी होती है उसके पास अपने जो ट्रेडमार्क होते हैं पेप्सी वर्ड का, पेप्सी कोला और ग्लोबल डिवाइस। तो ग्लोबल डिवाइस का मतलब आप यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि जैसे कोई कलर स्कीम होती है, जैसे कि पेप्सी की बोतल में जो ब्लू कलर है तो वो ग्लोबल डिवाइस है, वो मतलब पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है पेप्सी कंपनी ने जो है उसका मार्क ले रखा है, ट्रेडमार्क ले रखा है। और वो उस तरीके की बोतल जो है डिज़ाइन करता है, जो उसका डिज़ाइन है वो भी उनके पास उसके राइट्स है, उस तरीके का कोई उनका जो है कॉपी नहीं कर सकता है। जैसे कलर की स्कीम हो गई या फिर कोई ऐसे जिस तरीके से वो वर्ड लिखो, जैसे कोका कोला की बोतल में आपने देखा होगा जिस तरीके से वो लिखा होता है वर्ड में, तो वो भी कोका कोला कंपनी के पास उसका जो है ग्लोबल डिवाइस है, उस तरीके से कोई और जो है नहीं कॉपी कर सकता। It also claimed to be the owner of the copyright in the word "Ye Dil Mange More", which is the trademark of the appellant under the Trade and Merchandise Mark Act 1958। और यहाँ पे जो कंपनी होती है पेप्सी वो ये कहती है कि ये दिल मांगे मोर, और ये सब जो है ये जो पेप्सी वर्ड है, पेप्सी कोला है, ये सब उसके जो है उनके पास इसका ट्रेडमार्क है या फिर कॉपीराइट है उनके पास। Various advertisement themes are introduced by the appellant. It is the appellant who coined the phrase "Ye Dil Mange More" for advertising Pepsi, and this phrase has now caught up and is associated with the Pepsi Cola. It is the case of the appellant that, with a view to promote their product, that is Thumbs Up and Sprite, the respondent got series of television commercial launched। अब यहाँ पे जो पूरा केस होता है वो इस बात पे है कि जो कोका कोला कंपनी होती है वो अपने दो प्रोडक्ट लॉन्च करती है, थम्स अप और स्प्राइट, और इसका वो जो है कमर्शियल टेलीविजन पे जो है एड रन करती है। अब उस एड से ही पूरा विवाद खड़ा होता है। These commercial according to the appellant disparage the product of the appellant। अब यहाँ पे जो डिस्पैरिज्ड का मतलब है उसका मतलब है अपमानित करना। यहाँ पे पेप्सी कंपनी का ये कहना था इस केस में कि ये जो एडवर्टीजमेंट है कोका कोला कंपनी का जो थम्स अप और स्प्राइट के लिए जो कमर्शियल लॉन्च किया गया एडवर्टीजमेंट, वो पेप्सी कंपनी को डिस्पैरिज्ड कर रहा है, उसको अपमानित कर रहा है उसके प्रोडक्ट को, देयर बाय इन्फ्रिंजिंग द ट्रेडमार्क एंड कॉपीराइट ऑफ द अपीलेंट इन द रिलेशन टू इट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क पेप्सी ग्लोबल डिवाइस एंड फ्रेज ये दिल मांगे मोर। तो पेप्सी कंपनी का ये कहना था कि उनके पास ट्रेडमार्क है, ग्लोबल डिवाइस है और कॉपीराइट है ये दिल मांगे मोर का, तो इसलिए जो है कोका कोला कंपनी का जो एडवर्टीजमेंट है उस पर रोक लगाई जाए। The roller coaster commercial has been copied by the respondent, thereby infringing the copyright of the appellant। अब उनका कहना था कि जो रोलर कोस्टर कमर्शियल है, मतलब जिस तरीके से वो अपना ऐड दिखाते हैं पेप्सी कंपनी, सेम उसी तरीके का जो है कॉपी करके जो है कोका कोला कंपनी भी उनके जो प्रोडक्ट है उसको डिफेम कर रही है, डिस्पैरिज कर रही है। The lead actor thereafter asked the boy to taste to drink। अब इस पूरे केस में होता क्या है वो देखिए आप। The lead actor thereafter asked the boy to taste to drink in two different bottle covered with the लीड एंड द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द लीड एक्टर इज दैट बच्चों को कौन सी पसंद आएगी। अब कोका कोला कंपनी का जो ऐड था उसमें हुआ ये था कि जो उनका जो लीड एक्टर था वो एक बच्चे से पूछता है, मतलब उस ऐड में ही दिखाया गया है, वहाँ पे दो ड्रिंक रखी होती है, तो वो उससे पूछता है कि बच्चों को कौन सी पसंद आएगी। तो बच्चा जो है ड्रिंक वो कोल्ड जो वहाँ पे जो सॉफ्ट ड्रिंक रखी होती है, कोल्ड ड्रिंक रखी होती है, उसको पीता है, और वो जो है जो पेप्सी कंपनी का जो बनाया होता है पेपे नाम से जो उन्होंने लगा रखा होता है उसमें नेम, उसको पी करके बोलता है कि ये जो है पसंद आएगी बच्चों को। After the taste of the boy point out the one drink and say that the drink would be liked by the children because it is sweet। तो वहाँ पे वो बच्चा ये कहता है कि क्योंकि ये मीठी है, ये वाली ड्रिंक जो पेप्सी नाम से कोका कोला ने अपने कमर्शियल में दिखाई थी, तो ये बच्चों को पसंद आई क्योंकि ये मीठी है। अब इसी पे पूरा विवाद होता है। पेप्सी कंपनी कहती है कि हमें जो है हमारे प्रोडक्ट को अपमानित करने के लिए ये सब किया गया है एडवर्टीजमेंट में, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए। अब इस केस के इशूज डिस्कस कर लेते हैं। Whether prima facie the respondent have disparaged the product of the appellant। अब सबसे पहले सवाल ये उठता है कि क्या जो कोका कोला कंपनी ने ऐड चलाया उससे जो है पेप्सी कंपनी के प्रोडक्ट को अपमानित करने के लिए ये सब किया गया। सेकंड क्वेश्चन उठता है whether the global device and the phrase ये दिल मांगे मोर is copyrightable and if so whether this copyright has been infringed by the respondent। दूसरा सवाल ये था कि भाई जो ग्लोबल डिवाइस है पेप्सी कंपनी के पास या फिर उनके पास कॉपीराइट है ये दिल मांगे मोर वर्ड का, तो क्या ये कॉपीराइटेबल है, या फिर अगर है तो फिर क्या रिस्पोंडेंट जो कोका कोला कंपनी है उसने इसे इन्फ्रिंज किया है अपने ऐड में ये सब चीज़ें दिखा करके।
whether the essence of the roller coaster has been copied by the respondent and if so the effect of the same। अब जो ऐड है पूरा वो किस तरीके से जो है पेप्सी कंपनी को इफेक्ट कर रहा है, ये जो है सबसे मेन इश्यूज होते हैं इस केस के। अब इस केस का जजमेंट डिस्कस कर लेते हैं। इट इज़ नाउ अ सेटल्ड लॉ दैट मेयर पफिंग ऑफ गुड इज़ नॉट एक्शनेबल। अब यहाँ पे जो पफिंग है इसका मतलब है एग्जैजरेट करना, मतलब अगर कोई बंदा जो दूसरी कंपनी कॉम्पिटिटर वो अपने प्रोडक्ट को अपने एडवर्टीजमेंट में बड़ा चढ़ा के दिखा रही है तो उतना चलता है। Tradesman can say his good are best or better, but by comparison, the tradesman cannot slander nor defame the good of the competitor, nor can call it bad or inferior। अब यहाँ पे कोर्ट अपने जजमेंट में यही कहता है कि जो दूसरी कंपनी है वो थोड़ा बड़ा चढ़ा के अपने ऐड तो दिखाती है हर कोई कंपनी, लेकिन जो है अपने प्रोडक्ट को तो बेटर बोलते ही हैं, बट जो बेच रहे हैं आप जो भी प्रोडक्ट जो आप दिखा रहे हैं एडवर्टीजमेंट उसमें जो है स्लेंडर और डिफेम नहीं करना किसी दूसरे के प्रोडक्ट को। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि जी उनका प्रोडक्ट तो बिल्कुल ही बेकार है, ख़राब है, तो उस तरीके की चीज़ आप नहीं कह सकते। Next is to decide the question of disparagement, we have to keep the following factor in mind, namely, first, intent of commercial, second is manner of the commercial, third is storyline of the commercial and message sought to be conveyed by the commercial। अब यहाँ पे कोर्ट ये कहता है कि भाई कभी भी हम जो डिसाइड करेंगे कि भाई ये जो एडवर्टीजमेंट है उससे डिस्पैरेजमेंट यानी कि अपमानित करने के लिए बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, तो उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होगा, कुछ गाइडलाइन होगी। तो वो ये है कि फर्स्ट तो हम ये देखेंगे कि इंटेंट क्या है कमर्शियल का, जो एडवर्टीजमेंट चल रहा है उसका उद्देश्य क्या है, किस पर्पज से बनाया गया है। मैनर ऑफ द कमर्शियल, किस तरीके से बनाया गया है। तीसरा स्टोरी लाइन ऑफ द कमर्शियल, मतलब उसमें ऐसी कौन सी लाइन है जिसकी वजह से जो है इस तरीके का डिस्पैरेजमेंट हो रहा है यानी कि अपमानित किया जा रहा है दूसरे के प्रोडक्ट। तो ये तीन चीज़ें जो है कोर्ट ने कही कि हम ये जरूर देखेंगे। Next is the principle laid down in the earlier case of the Racket and Coleman of India versus MP Ramchandran held that comparative advertising is permissible. However, a promoter of product is not entitled to defame the good of its competitor। तो रैकेट एंड कोलमैन ऑफ इंडिया वर्सेस रामचंद्र केस में कोर्ट ने पहले भी ये कहा था कि आप कंपैरिजन में तो एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं, पर जो प्रमोटर है, जो उसके मालिक हैं, जो उस कंपनी को बना रहे हैं फिर उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे हैं, वो अपने ऐड को इस तरीके से नहीं दिखा सकते कि दूसरे को जो है डिफेम कर दे दूसरे के प्रोडक्ट को अपने एडवर्टीजमेंट में। तो उस तरीके की चीज़ आप नहीं कर सकते। अब यहाँ पे जो वायलेशन होता है वो सेक्शन 29(1) ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट 1999 का होता है। A registered trademark is infringed by a person who, not being a registered proprietor or a person using by the way of permitted use। अब यहाँ पे ये एक्ट कहता है, उसका सेक्शन 29(1) कहता है कि इन्फ्रिंजमेंट कब होगा, जब कोई भी व्यक्ति जो कि ना तो रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क का प्रोप्राइटर है, ना ही उसने उस वर्ड को लिया हुआ है लीगल तरीके से, और ना ही उसे उसको यूज़ करने का परमिट है, लेकिन फिर भी वो उसे यूज़ कर रहा है, यूज़ इन द कोर्स ऑफ द ट्रेड, अपने जो भी व्यापार कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, एडवर्टीजमेंट कर रहा है, उसके लिए वो यूज़ करे। अ मार्क विच इज़ आइडेंटिकल विद एंड डिसेप्टिवली सिमिलर। आइडेंटिकल मतलब कि मिलता जुलता हो, और डिसेप्टिवली मतलब भ्रामक हो, मतलब कि ऐसा लगे कि बिल्कुल वही। अब जैसे इस केस में देख लीजिए कि जो कोका कोला कंपनी एडवर्टीजमेंट करती है और उसमें जो बोतल रखती है ब्लू कलर में, वो बिल्कुल ही पेप्सी का ही बिल्कुल कलर होता है, बिल्कुल उसी तरीके की बोतल होती है, बस उसका जो नेम होता है ब्रांड का उसमें वो पेप्सी की जगह पैपी लिख देते हैं। लगता तो ऑलमोस्ट वो सिमिलर ही है बिल्कुल। तो उस तरीके से आप डिसेप्टिव तरीके से नहीं कर सकते। द ट्रेडमार्क इन रिलेशन टू गुड और सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ट्रेडमार्क इज रजिस्टर्ड एंड इन सच मैनर as to render the use of mark likely to be taken as being used of a trademark। तो पूरा इस सेक्शन का मतलब यही है कि आप जो है भ्रामक तरीके से जो है, मतलब इस तरीके से नहीं दिखा सकते गलत तरीके से कि लगे बिल्कुल ही कि भाई उन्हीं का प्रोडक्ट है और आप उसको डिफेम करें, या फिर आपके पास वो राइट ही नहीं था फिर भी आप उसको जो है इस तरीके से दिखा रहे हैं कि ये जो बिल्कुल इन्फीरियर है या बेकार है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। तो लास्ट में कोर्ट जो है अपना जजमेंट देता है कि वी पार्शली एक्सेप्ट द अपील एंड रिस्ट्रेन द रिस्पोंडेंट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ शोइंग द कमर्शियल इनेक्स्ट इन द प्लांट as annexure A, B, C, D, and also the commercial of the roller coaster in the present form। अब यहाँ पे जो कोर्ट होता है वो उस अपील को पार्शली कुछ तौर पे जो है एक्सेप्ट कर लेता है और रिस्ट्रेन कर देता है रिस्पोंडेंट को, यानी कि कोका कोला कंपनी को, कि आप जो है इस तरीके से दो चार जो ऐड आपने चलाए हैं जिसमें कि पेप्सी कंपनी को ऑब्जेक्शन है, उसको आपको रोकना पड़ेगा, आप उस तरीके की चीज़ें नहीं दिखा सकते हैं। तो आपको ये पूरी केस स्टडी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। डोंट फॉरगेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कुछ पूछना है तो इस वीडियो पे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।